हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा पेप्टाइड बॉन्ड्स पे। हम आपको बता दें कि हम प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री की सीरीज स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रोटीन्स के डिफरेंट टॉपिक्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। आज का वीडियो जो बेस्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स पे बेस्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे बनता है, कौन कौन से एंगल्स होंगे, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का अरेंजमेंट्स होता है, उस सब का डिस्कशन करेंगे। बता दें आपको, आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमें ये वीडियो पढ़ लिया है या अच्छे से स्टडी कर लिया है तो श्योरिटी है कि आपके मल्टीपल क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड्स पे जो क्वेश्चंस टारगेट किए जाते हैं वो क्वेश्चंस उसके एंगल्स पे, किन किन के बीच में रोटेशन होगा नहीं होगा, कैसे बॉन्ड का अरेंजमेंट होगा, कैसे कार्बन की सीक्वेंस बनेगी, उस पे बेस्ड होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स, हमें पता है कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में जब दो अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं वो बॉन्ड कैसा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड और सेकंड अमीनो एसिड रेसिड्यू, जब दो अमीनो एसिड रेसिड्यू आपस में मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं तो वो दोनों अमीनो एसिड रेसिड्यू जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं उस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहा जाएगा उसे? बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? एक अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर से हमें पता है CH, R ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और NH3 अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्लस सेकंड अमीनो एसिड CH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2, ठीक है, और R ग्रुप। फर्स्ट अमीनो एसिड A1 और A2, जब दोनों अमीनो एसिड के बीच में रिएक्शन होगी तब दोनों अमीनो एसिड में क्या होगा, एक अमीनो एसिड का अल्फा कार्बन का अमीनो ग्रुप दूसरे अल्फा कार्बन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, इसका अमीनो ग्रुप जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। क्या करता है इसमें? बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर, ठीक है। दूसरे अमीनो एसिड के सी अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जिसके कारण दूसरे अमीनो का सी अल्फा पोजीशन पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसके हाइड्रोक्सिल को क्या कर देता है? डिस्प्लेसमेंट कर देता है, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट कर देता है, जिसके कारण CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये किस टाइप की रिएक्शन है? एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। तो हम देख सकते हैं कैसे होगा। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कौन करता है? सी अल्फा पोजीशन का अमाइनो ग्रुप जो होता है सेकंड अमाइनो ग्रुप, अमाइनो रेसिड्यू के कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जिसमें उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का उसका डिस्प्लेसमेंट कर देगा। जैसे उसको डिस्प्लेस कर देगा वहां से H2O के फॉर्म में वाटर का रिमूवल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा देख सकते हैं हम। जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा आपका? CHR, या अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट आपका NH3 पॉजिटिव, CONH, क्योंकि एक H इसका और एक OH इसका, ठीक है। तो किस फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे? H2O के फॉर्म में रिमूवल हो जाएगा H2O। और नेक्स्ट पोजीशन पे CH, COO कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये R ग्रुप। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है या पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है तो उसका एक टर्मिनल क्या कहलाता है? एन टर्मिनल। ये टर्मिनल का क्या कहलाएगा? उसका एन टर्मिनल, जिसमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और जिसमें उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, सॉरी, जिसमें उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाएगा? उसका सी टर्मिनल। और हमेशा डायरेक्शन कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट। अमाइनो टर्मिनल की पोजीशन लेफ्ट पोजीशन होगी। जब भी हम सीक्वेंसिंग पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा, अमाइनो टर्मिनल लेफ्ट पोजीशन पे होगा और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल कैसा होगा? राइट पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बिल्कुल बेसिक है। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किस रिएक्शन के थ्रू होता है आपसे पूछा जाए तो कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किस रिएक्शन के थ्रू होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू। कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू होता है, जिसमें क्या होता है? वाटर का रिमूवल होता है, H2O क्या होगा? रिमूव हो जाता है, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन होगा? CONH लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। इस CONH लिंकेज को क्या कहा जाता है? अमाइड लिंकेज। ये लिंकेज क्या कहलाती है? अमाइड लिंकेज। बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी तक हम आगे मूव ही नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है कि जब दो अमीनो रेसिड्यू एक दूसरे, जैसे ही पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है तो धीरे धीरे अमाइनो ग्रुप जुड़ते जाएंगे।
अमीनो एसिड्स इससे जुड़ते जाएंगे और किसके पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा है नंबर ऑफ अमीनो एसिड के बेसिस पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। यदि 3 अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो उसे ट्राईपेप्टाइड, 4 अमीनो एसिड 2 पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े तो उसे टेट्रापेप्टाइड कहा जाएगा, 5 अमीनो एसिड यदि 4 पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं तो उसे पेंटापेप्टाइड कहा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है, कुछ पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना है। कैसी रिएक्शन है? कंडेंसेशन रिएक्शन, वाटर का रिमूवल होगा। किस लिंकेज का फॉर्मेशन होगा? अमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। किस लिंकेज का फॉर्मेशन होगा? अमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। CONH क्या है उसकी? अमाइड लिंकेज। ठीक है, आगे मूव करें। जो इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड जनरली कोवेलेंट बॉन्ड होगा। किस रिएक्शन के थ्रू देखा? ये हम देख चुके कैसे बनती है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब पोजीशन कैसे होगी? पेप्टाइड बॉन्ड की पोजीशन हमेशा C अल्फा, C N C अल्फा, सेम लाइन में नहीं होते, दोनों C अल्फा ट्रांसपोजिशन पे होते हैं। जनरली स्ट्रक्चर कैसे बनती है? ऐसी स्ट्रक्चर्स बनेगी आपकी C अल्फा, C N और ये C अल्फा। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड का अरेंजमेंट है। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए कि पेप्टाइड बॉन्ड में कार्बन का अरेंजमेंट है, क्योंकि ध्यान है ये C अल्फा है मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप C अल्फा पोजीशन से एक अमीनो एसिड रेसिड्यू का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीनो एसिड रेसिड्यू का अमीनो ग्रुप, और कैसा फॉर्मेशन हुआ है? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो आपसे अरेंजमेंट पूछे जाते हैं, आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखे जाएंगे और पूछा जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड का अरेंजमेंट क्या होता है। तो ध्यान रखना C अल्फा, C N C अल्फा, ये क्या है? इसका करेक्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, अब कैसे और क्या क्या होता है हमेशा ध्यान रख लेना। 2 C अल्फा के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड से सेपरेशन होता है। 2 C अल्फा कितने? 3 कोवेलेंट बॉन्ड से 2 C अल्फा मतलब 2 अमीनो एडजेसेंट अमीनो एसिड रेसिड्यू कितने कोवेलेंट बॉन्ड से सेपरेट होते हैं? 3 कोवेलेंट बॉन्ड से, 1 2 3। 2 एडजेसेंट अमीनो एसिड रेसिड्यू कितने कोवेलेंट बॉन्ड से सेपरेट होंगे? 3 कोवेलेंट बॉन्ड से। कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है। किससे सेपरेट होंगे? 3 कोवेलेंट बॉन्ड से सेपरेट होते हैं, 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था वो लेट 1930s के अराउंड जो थे, पॉलिंग और कुरे, रॉबर्ट कुरे नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया था कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड की स्ट्रक्चर जनरली कोवेलेंट्स होते हैं, उनमें दोनों C अल्फा पोजीशन या दोनों एडजेसेंट अमीनो एसिड रेसिड्यू के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो CN के बीच की जो लेंथ होती है, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स में या प्रोटीन में CN के बीच की लेंथ नॉर्मल अमाइड लिंकेज में, किसी दूसरे अमाइड लिंकेज में जो CN की लेंथ होगी उससे ये छोटी होती है। इसकी लेंथ कैसी होती है? जनरली शॉर्टर लेंथ होती है जितनी अदर अमाइड लिंकेज से। दूसरा अमाइड ग्रुप कोई भी प्रेजेंट होगा उसकी लिंकेज से इसकी लेंथ कैसी होती है? कंपैरेटिवली शॉर्टर होती है। शॉर्ट होने का रीजन क्या है? उसके बीच के रेजोनेंस और रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस के कारण इसके बीच की लेंथ कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। अब रेजोनेंस कैसे होगा? जो कार्बोनिल ऑक्सीजन का जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है आपका, उसका, अब स्ट्रक्चर्स यहां पे देखिए, ध्यान से समझिएगा कैसे, क्योंकि इसमें जो होता है किस किस के बीच में रोटेशन होता है, कब होता है, कैसे होता है, सब कुछ ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले C अल्फा, C ये आपका N और ये C अल्फा किस पोजीशन में होंगे? हमेशा ट्रांसपोजिशन में। कैसे होंगे? ट्रांसपोजिशन में। ये C अल्फा और ये C अल्फा कैसे होंगे? ट्रांसपोजिशन में। कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और अमाइड ग्रुप का हाइड्रोजन ये भी हमेशा ट्रांसपोजिशन में होंगे, ध्यान रखिएगा। ये कैसी पोजीशन में है? ट्रांसपोजिशन में प्रेजेंट होंगे। अब हमने कहा था कि इसमें जनरली क्या होता है? इसकी लेंथ कम होती है ड्यू टू इसमें रेजोनेंस के कारण या इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं किस किस के बीच में? जो ऑक्सीजन है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है और नाइट्रोजन के पास भी हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है। इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। शेयरिंग कैसे होगी? जनरली शेयरिंग के कारण इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण कैसा होगा? जनरली पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे क्रिएट होगा देख लेते हैं। C अल्फा, C, अब यहाँ पे O, पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, N, H और C अल्फा, इसके ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई जिसके कारण क्या हो गया? पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ठीक है,
पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में सी अल्फा सी ओ डबल बॉन्ड एन एच और सी अल्फा। यहां पे हम देख सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड क्रिएट होने के कारण ये रोटेशन शो नहीं करते हैं। तो रोटेशन किस किस के बीच में होगा, यहां पे हम देख सकते हैं दोनों किसे ट्रांसपोजिशन में होंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, जिसके कारण पार्शियल डबल बॉन्ड और नेक्स्ट स्टेज में उसमें डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। इसी डबल बॉन्ड के कारण सी और एन के बीच में, इस डबल बॉन्ड के कारण इसके बीच में कोई भी रोटेशन क्या होता है, रिजिड होता है। ये रोटेशन शो नहीं करते हैं। ठीक है, रोटेशन किस किस एंगल के बीच में होगा, सी अल्फा और सी के बीच में, सी अल्फा और सी के बीच में, और एन और सी अल्फा के बीच में, इनके बीच में ही रोटेशन। जनरली टॉर्जन एंगल करके भी पूछा जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स में जनरली टॉर्जन एंगल कब होता है, सी और एन के बीच में। कभी कभी समटाइम्स जब ये बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रोटेशन शो करते हैं तब इसके बीच का एंगल कहलाता है ओमेगा। क्या कहलाएगा, ओमेगा। एन सी अल्फा के बीच का एंगल फाई और इसके बीच का एंगल साई। फाई और साई एंगल से डिनोट किया जाता है, फाई साई और जनरली ओमेगा। ठीक है, फाई साई और ओमेगा। एन सी अल्फा के बीच का एंगल, सी अल्फा के बीच का एंगल, और ये सी और एन के बीच का एंगल। इसके कारण इसे क्या टॉर्जन एंगल्स के नाम से जाना जाता है। किसके बीच में रोटेशन नहीं होगा, सी और एन के बीच में रोटेशन नहीं होता है। फाई और साई की वैल्यू एन और सी अल्फा के, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन यही करेंगे और इसी के बेस पे रामाचंद्रन प्लॉट बनाया गया है। रोटेशन किसके बीच पे होगा, फाई मतलब एन और सी अल्फा के बीच का एंगल, साई मतलब सी और सी अल्फा के बीच का एंगल, जिसके वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 180 डिग्री पे रोटेट होंगे, प्लस माइनस 180 डिग्री पे रोटेशन होंगे। जिस इसी रोटेशन के बेसिस पे रामाचंद्रन प्लॉट डिजाइन किया गया है। टोटल रामाचंद्रन प्लॉट जो हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, वो टोटल रामाचंद्रन प्लॉट इसी पे डिजाइन है कि उनका रोटेशन किस बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कैसी स्ट्रक्चर होगी, सी अल्फा सी एन और सी अल्फा। सी अल्फा की भी पोजीशन ट्रांस पोजीशन में होंगे। कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और अमाइड ग्रुप का हाइड्रोजन की पोजीशन भी ट्रांस ग्रुप में होगी। पार्शियली जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। कैसे, ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स है 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा ऑक्सीजन पे और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा नाइट्रोजन पे। एट द एंड दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण इनके बीच के इलेक्ट्रॉन्स या इनके बीच में रोटेशन प्रोहिबिटेड हो जाता है। ठीक है, कभी यदि हम देखें कि इस दोनों के बीच में यदि रोटेशन हो भी रहा है समटाइम्स, तो कौन सा एंगल बनेगा, उस एंगल को कहा जाएगा ओमेगा। सी अल्फा और सी के बीच में रोटेशन होगा, एन और सी अल्फा के बीच में रोटेशन होगा। फाई की वैल्यू जनरली एन और सी अल्फा, साई की वैल्यू सी से सी अल्फा के बीच में होगी, ओमेगा की वैल्यू सी और एन होगी। इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कैसे भी टाइप के मॉडिफिकेशन से पूछा जा सकता है। मतलब किसी भी सीक्वेंस, 5 एंगल्स बन रहा है तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी, इसके पीछे 2 कार्बन ग्रुप और ऐड कर देंगे और एन और सी अल्फा। हमें ये ध्यान रखना है जो मिडिल वाली सीक्वेंस है वो एन और सी अल्फा होनी चाहिए। आसपास क्या होंगे फिर सी सी, मतलब आई होप आपको क्लियर होगा, सी एन सी अल्फा सी, ये ऐसी होगी तो एंगल कौन सा बनेगा, 5। साई एंगल बनेगा तो इन दोनों के आसपास क्या हो जाएंगे, एन एन सी डैश सी अल्फा, फिर इसके बाद एन। और ये तो हमें पता ही नॉर्मल पेप्टाइड सीक्वेंस। क्वेश्चंस कहीं पे से भी पूछे जा सकते हैं। इसी के कारण पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्या कहा जाता है, रिजिड एंड प्लेनार स्ट्रक्चर शो करता है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसी स्ट्रक्चर शो करता है, रिजिड और प्लेनार स्ट्रक्चर शो करता है। पेप्टाइड बॉन्ड की स्ट्रक्चर जो होती है वो रिजिड और प्लेनार स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, क्यों रिजिडिटी होगी, उसके बीच के पार्शियली डबल बॉन्ड के कारण। ठीक है, उसमें रिजिडिटी और उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, प्लेनार स्ट्रक्चर से शो करेगा। तो ये जनरली क्या था आपका, पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, किस नेचर के होते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, उसमें एनर्जी एंडरगोनिक रिएक्शंस होगी, एनर्जी लगेगी पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में। यदि आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। पॉलीपेप्टाइड्स जब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू आपस में जुड़ जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में हमने देखा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की जो लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है अदर अमाइड लिंकेज से। सीक्वेंस ध्यान रखना है, सी अल्फा सी एन सी अल्फा। मैंने हमेशा कहा है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किन किन एंगल के बीच में रोटेशन इजीली होता है, एन और सी अल्फा के बीच में, सी अल्फा और सी के बीच में।
क्वेश्चन पूछा जाए सी और एन के बीच में रोटेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जो किसके बेसिस पे, रेजोनेंस के कारण क्रिएट होता है। किसके, और रेजोनेंस के कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन और अमाइड ग्रुप के हाइड्रोजन, अमाइड ग्रुप दोनों में क्या होता है, रेजोनेंस क्रिएट होता है, जिसके कारण पार्शियली डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं और जिसके कारण वो अपना जो रोटेशन होता है वो प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। ठीक है, टॉर्जन एंगल्स क्या होते हैं, टॉर्जन एंगल्स मतलब फाई, साई और ओमेगा, फाई एन सी अल्फा के बीच में, साई सी सी अल्फा के बीच में और ओमेगा सी और एन के बीच में एंगल्स होते हैं, जो जनरली नहीं रोटेट होते, फिर भी यदि पूछा जाए तो उसको क्या कहा जाता है, ओमेगा। तो ये था बेसिकली आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये मैंने ओवरऑल बताया। आगे आने वाला जो ये बेस होगा वो होगा रामाचंद्रन प्लॉट पे, जो हम अल्फा शीट बेसिकली पहले प्रोटीन के स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर रामाचंद्रन प्लॉट के थ्रू हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि रामाचंद्रन प्लॉट ने कैसे किस चीज को डिजाइन किया है। ठीक है, यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और स्टूडेंट इजीली समझ पाए। ठीक है, थैंक यू।